आज मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी? इस दौरान मेलोनी ने हिंदी बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। की वजह ये थी कि उनकी जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो एक बड़ी अच्छी यानी एक जिसे कहते हैं केमिस्ट्री नजर आती है। भारत ये बड़ा क्लियरली मैसेज दे रहा है दैट वी आर इनसाइड यूरोप्स पावर पॉलिटिक्स। मेलोनी कोई रूटीन ईयू की फिगर नहीं है, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग फिगर और एक बड़ी नेशनलिस्ट सॉवरेनिस्ट लीडर है। मैडम नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। लेकिन वाकई में सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया, उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और सर हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो इतलात ये हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से पैंतरा बदलने को तैयार हैं। तो आई थिंक ये सक्सेसफुल है अगर ये कुछ भी डिलीवर कर पा रहे हैं, इसलिए वहां तो इलेक्शन ऐसा नहीं होता ना कि आप वोट देंगे इमरान खान को और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सर वो वाली चीज बहरहाल भारत में नहीं होती। तो अगर बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाया जा रहा है, मोदी को बहुत ज्यादा अवार्ड्स दे रहे हैं, अवार्ड पे अवार्ड जा रहा है। नॉर्वे, स्वीडन, वजीर आजम जो हैं वो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं लेने। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या चीज है? मोदी ने इनको पंजाबी में कहते हैं क्या सुंघाया है कि जो सारे के सारे एयरपोर्ट्स पे भी आ रहे हैं और अवार्ड्स भी दे रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और बल्कि स्वीडन ने तो अपने जेट्स भी भेज दिए उनको रिसीव करने के लिए। आई थिंक इसमें सब मेरा कसूर है। मैं पिछले साल इटली गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे एक वहाँ के जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट मैं पिछले महीने भी वही यूनिवर्सिटी में 2-3 लेक्चर्स दे के आया हूँ, लेकिन पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रैटेजी पर एक लेक्चर दे रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि वो पूरे कैंपस में ब्रॉडकास्ट हो रहा था। मैं समझा कि वो बस जो मेरे सामने जो 200-300 बच्चे थे उनके मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स, उनके लिए था। तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने फ़ौरन मेरा लेक्चर रोका इन द मिडल। इट वाज अनस्केड्यूल्ड। तो मैं समझा कि यार ये लोग अपसेट हो गए। मैं काफ़ी सख्ती से क्रिटिसाइज़ कर रहा था नेटो को। तो उन्होंने कहा मुख्तसर वी नीड टू टेक अ ब्रेक, लेट्स गो टू माय ऑफिस। तो हम उनके ऑफिस गए तो जॉर्जिया मेलोनी के एडवाइज़र बैठे हुए थे। तो वो पढ़ाने आते थे वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी, इटालियन फॉरेन पॉलिसी। तो वो गाड़ी से निकल के अपनी क्लास जा रहे थे। वो रुक के मेरा लेक्चर सुनना शुरू हो गए एंड देन वो अपनी क्लास रोक कर मुझसे मिलने के लिए मुझसे बुलाया। तो उनके साथ बातों बातों में मैंने कहा था कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आजकल मकसद इज़ नॉट टू प्रमोट इंडियाज इंटरेस्ट, इट इज़ टू प्रमोट मोदी। कि भारत की एम्बेसीज, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इट इज़ प्रमोटिंग मोदी, इट इज़ प्रमोटिंग बीजेपी, इट इज़ प्रमोटिंग हिंदुत्व। ही इज़ नॉट गोइंग देयर फॉर स्वीडन, ही इज़ गोइंग देयर फॉर द डायस्पोरा। और फिर जो उसके जो वो फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो वापस आते हैं, हाँ, तो मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के नारे वगैरह। तो मैंने उनके से मजाक से कहा कि जब इंडिया वाज नेगोशिएटिंग सम इटालियन सबमरीन वगैरह, तो ये मैं मजाक से कहा था, बोला देखो इधर उधर मैंने देखा ये कोई मेडल का टुकड़ा उठाओ और उसको नाम दे दो कि ये अवार्ड है और आप मोदी को दे दो, वो आ जाएगा और आप वो जो भी चीज़ वो ख़रीद रहा है उसकी कीमतें बढ़ाकर महंगी, मतलब मेक मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, सेल दिस टू इंडिया, दे विल बाय इट बिकॉज यू आर गिविंग ए मेडल टू मोदी। समझा? तो ये मैंने मजाक से कहा था, बट अपेरेंटली मोस्ट कंट्रीज हैव टेकन दिस। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप इज़राइल का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर देखें आप जाकर, उसमें मोदी का लिस्ट नहीं है। मोदी को अभी जो अवार्ड दिया है वो कनेसेट के स्पीकर ने दिया है। इट इज़ द ओनली गाय हु गॉट दैट अवार्ड। यानी दे डिडंट थिंक कि मोदी एक्चुअली डिजर्व्ड ए रियल अवार्ड, तो उन्होंने एक फेक अवार्ड बना दिया मोदी के लिए। आप देख लें, विकिपीडिया पे जाएं आप लोग
और इसको चेक कर ले। ये प्रॉब्लम ये है अंधभक्तों का कि दे आर मेंटली डेड हो गई है इंडिया की कौम। अब मैं कह रहा हूं ना, विकिपीडिया जाके चेक कर लो, फिर भी वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको हकीकत से डर है। दे आर अफ्रेड ऑफ द ट्रुथ। इजराइल जिनको ये बड़ा पार्टनर समझते हैं, उनका प्रेसिडेंट डिड नॉट थिंक मोदी डिजर्व द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। ये ट्रंप को दिया इन्होंने, बाइडेन को भी दिया, दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को दिया, मोदी को नहीं दिया। मोदी के लिए एक फेक मेडल क्रिएट किया जो सिर्फ उसी को मिला है। जाके देख लें आप, नेक्स्ट ईयर वो किसी को नहीं देने वाला है। नेसेट का स्पीकर का वो उन्होंने बड़े शौक से पढ़ ले। इतनी मतलब कोई गैरत ही नहीं है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। दे शुड हैव टेल मोदी दिस इज अ फेक अवार्ड, दे जस्ट क्रिएटेड यू। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज उसको पता है कि इससे भारत में ऐसा समझेंगे कि इंडिया हैज बिकम द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, क्योंकि इजराइल ने उनको मेडल दे दिया, कि नॉर्वे ने मेडल दिया। ये जो मेडल जो पोलर क्या है, वो पोलर जो 2 मेडल मिले ना, एक नॉर्वे से मिला, एक नेदरलैंड से। वो जो खातून जी, क्या नाम था उस मेडल का, मैं आपको बता दूं। डच नेदरलैंड्स का जो मेडल है, आई विल ऑनर मोदी को, उसका क्या नाम है, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ। उस मेडल को आप रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ठीक है, विकिपीडिया पे जाके देखें आप, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट को नहीं मिला, वो उनकी बीवियों को देते हैं वो अवार्ड। जाके देखिए आप, फर्स्ट लेडी दिस, फर्स्ट लेडी दैट, फर्स्ट लेडी दिस, फर्स्ट लेडी दैट। एंथनी ब्लिंकन को बस मिला है ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन जो मैं देख रहा हूँ, यू नो, पोलर रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर। जब से ये कहे कि मैं इंडिया मदरलैंड और इजराइल फादरलैंड, तो ये इनको दे आर ट्रीटिंग हिम लाइक अ फर्स्ट लेडी, आई थिंक सो। हाँ, तो ये इंडिया में बस प्रमोट करने के लिए है। अब मैं देख रहा हूँ उसकी लिस्ट में आपको पढ़ के बता देता हूँ। 2026 में नरेंद्र मोदी को दिया, 2026 में फर्स्ट लेडी ऑफ पोलैंड को दिया, 2025 में आइसलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उसके हस्बैंड को दिया। उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक बायर को दिया, एक एसोसिएट प्रोफेसर को दिया, एक जज को दिया। अमेरिका की तरफ से जो हाईएस्ट अवार्ड जिसको दिया है वो एंटनी ब्लिंकन और जेक सलिवन को दिया 2024 में। और कुछ भी नहीं, एक भी हेड ऑफ स्टेट नहीं है कि पूरा का पूरा आप जाके देख लें पोलर मेडल ऑफ ऑनर वगैरह। अब न तो अब इंडिया में क्या है, पूरी जो विश्व गुरु का मतलब है ब्रेन डेड। तो ना तो मीडिया चेक करेगी ये, ना अर्नब गोस्वामी जाके चेक करेगा ये, बस नरेंद्र मोदी को 31 मेडल्स मिल गए, वाह 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 वाह, बल्कि बड़ा खुश हो जाते हैं। वहां पे मीडिया ने ऐसी की तैसी कर दी इनकी डिप्लोमेसी की। आपने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल कर रहे थे, बड़े सख्त सवाल कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और वो सहाफियों से नहीं बात कर रहे। तो ये वो एक मैं देख रहा था, उनके जो सेक्रेटरी वेस्ट हैं वो बड़े गुस्से से जवाब दे रहे थे। और वो क्या, आप क्या समझते हैं, ये क्यों सवाल हो रहे हैं? क्या बाकी तो मैंने एक वीडियो शेयर किया, मैंने अभी इस पे एक शो किया आज से 6-7 घंटे पहले, ऑन हाउ बीजेपी का जो माइनॉरिटीज को लेकर रिकॉर्ड है। आप एक हफ्ता लेट आए हैं अमेरिका, अगर आप एक पिछले हफ्ते आते हैं तो मैं आपको भेजता था। USCIRF की कॉन्फ्रेंस हुई वाशिंगटन DC में, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, और वो मुसलसल हर साल मतलब दे आर रिकमेंडिंग दैट इंडिया शुड बी रेटेड एज ए कंट्री ऑफ कंसर्न बिकॉज माइनॉरिटीज़ के राइट्स। भाई वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है। मैं चेक कर रहा था कि जब से जंग शुरू हुई है ईरान की और अमेरिका की, सिर्फ 13 अमेरिकन मारे गए, लेकिन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस उससे ज्यादा मारे गए हैं इंडिया में ये जंग के दौरान। इन 2026 मोर मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड। रोज दिन रात लोग सड़क पे चलते हुए मार दे रहे हैं लोगों को, लिंच कर दे रहे हैं, पुलिस भी खड़े रह के देख रही है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। इफ यू आर ए माइनॉरिटी इन इंडिया देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी बंदा आपको आके मार देता है, कोई भी सड़क पर चीजें कर रहा है। तो ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट और इंडियन बिजनेस, और उस वजह से वो दे रहे हैं उनको। इस चीज से ह्यूमन राइट्स तो खत्म हो गया ना इजराइल और ना। सी दैट इज द होल थिंग। ये पहली बार गए हैं, याद है कि 43 इयर्स के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर जो नॉर्वे गया है इंडिया का।
आई डोंट नो कौन गए थे 43 ईयर्स पहले, 43 ईयर्स पहले शायद इंदिरा गांधी थी, आई डोंट नो हु वेंट। एनीवे, तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज के जो राइट विंग पार्टीज जब इन पावर होती हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। जैसा डोनाल्ड ट्रंप अब गए थे चाइना, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला ह्यूमन राइट्स के बारे में, कुछ बोला चाइना के बारे में, फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह। अभी भी अगर आप मुल्क देखें, जो सबसे ज़्यादा मुल्क है जो जर्नलिस्ट को मारता है वो इजराइल है, लेकिन चाइना इज इन द टॉप 5 जर्नलिस्ट को मारना, बंद कर देना। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन चाइना। मैं जब गया था वहाँ पे लेक्चर्स देने, तो मतलब डर डर के बात कर रहे थे मुझसे, वो कोई इंडोर बात ही नहीं कर रहा था। पता है आपको, जब मैं सीरियस सवाल पूछ रहा था तो द ओनली टाइम आई गॉट सम सीरियस आंसर्स वाज व्हेन दे वर वॉकिंग मी टू द कार। ना कार के अंदर सीरियस बातें कर रहे, ना घर के अंदर, ना बिल्डिंग के अंदर, ना यूनिवर्सिटी के अंदर, रास्ते में सड़क पर ही सीरियस। तो मैं यूजुअली पार्किंग लॉट्स में खड़े रह के बात कर रहा था, जिन भी स्कॉलर से मिल रहा था, बिकॉज दे ओपन। अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हवा को भी बग कर दिया जाएगा। सो देयर इज़ दिस राइट विंग गवर्नमेंट्स। लेकिन अभी भी जो सेंटर लेफ्ट सरकारें हैं, दे केयर अबाउट डेमोक्रेसी। जैसा आपको याद है, एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन इंडिया, याद है आपको? वी आर कीपिंग एन आई ऑन इंडिया, जब USCIRF की रिपोर्ट आई थी अबाउट इंडियाज़ ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। तो हालांकि जो बाइडन के ज़माने में जितना इंडिया को अटेंशन मिला, मोदी को रेस्पेक्ट मिला, ही गॉट टू एड्रेस द 2 हाउसेस, 2 बार उनको खाना खिलाया जो बाइडन ने इन द वाइट हाउस, अगर याद है। एक फॉर्मल स्टेट डिनर दिया, फिर एक इनफॉर्मल सिर्फ पर्सनल मतलब इनविटेशन। तो बहुत इज्जत अफजाई हुई मोदी की। दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर मोदी, दैट्स द प्रॉब्लम। इंडिया में दे थिंक दिस इज बिकॉज इट्स मोदी। No, this is because it is India, and because India has 1.4 billion people, and India now has about 300 million people, या 10% ले ले आप, 150 मिलियन, जो मैं बार बार कहता हूँ, 2 जर्मनी के साइज की अपर मिडिल क्लास है जो चीज़ें खरीदती हैं फॉरेन की। आप उनको बेचना चाहते हैं। अगर आप छोटा सा मुल्क है जैसे कि नीदरलैंड्स को ले लें आप, 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, नॉर्वे की भी उससे भी कम है। अगर उन्होंने 100 मिलियन की चीज़ें बेच दी हैं इंडिया में तो बड़े खुश हो जाएंगे। अगर 1 मिलियन इंडियंस, राइट, 1400 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 1400 में से 1 मिलियन भी, एक भी शख्स इंडिया का अगर लेगो के गेम्स ले लेता है, स्वीडन के, आइकिया के, वॉट एवर दैट इज, तो उस तरह से अगर वो 1,000 10,000 लोगों को मिलते तो कंपनीज प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। फॉर दिस स्मॉल कंट्रीज इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट ना। तो डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, हमारे पास आज टाइम कम है। ट्रंप ईरान पे दोबारा हमले की बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसकी क्या वजह हो सकती है? ईरान अकड़ गया है, या कि लड़ने को तैयार है, या कि को पिटाई होने वाली है? इसके साथ घुल मिलना शुरू कर दिया। पैसा बहुत हो गया ना ये इंडिया में भी आजकल। तो आप अगर इंडिया के RSS वगैरह, जैसा कि हडसन इंस्टीट्यूट में पैसे देके उन्होंने कॉन्फ्रेंस करा ली, ट्राइंग टू पेंट RSS एज इफ इट्स अ वेलफेयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की चीज़ें करने लगे। तो राजा कृष्णमूर्ति को पैसे का बड़ा शौक है। उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, वो प्लान कर रहा था टू रन फॉर द सेनेट, लेकिन वो कांग्रेस की प्राइमरी मतलब ही इज गॉन, ही इज नॉट इन द कांग्रेस एनीमोर। तो उसके बाद रो खन्ना को भी शायद लालच हुई, ही वेंट टू इंडिया एंड ही मेड सम स्टूपिड कमेंट्स वहाँ जाके, लेकिन आने के बाद काफ़ी उसकी क्रिटिसिज्म हुई एंड देन ही रियलाइज कि ये नहीं होगा। देखिए, कितना भी आप इंडिया राइट विंग इंडिया, मोदी, ट्रंप, ये वो कर लें, एक भी रिपब्लिकन इलेक्टेड बंदा नहीं है कांग्रेस में है ना सेनेट में। बाकी जितने भी इंडियंस इलेक्टेड हैं कांग्रेस में, जो 6 के 6 थे, अब 5 हो गए हैं, वो सब डेमोक्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग 2 बंदे जो बहुत ही क्लोजली राइट विंगर्स हैं, जैसा कि वो थानेदार है मिशिगन का, तो वो भी राइट विंग बीजेपी विश्व हिंदू परिषद टाइप बंदा है, लेकिन वो भी डेमोक्रेट की पार्टी से रन कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि हमारे जैसे लोग यहाँ पर हमारे जैसे ही हैं, हेटफुल, रेसिस्ट, रिपब्लिकन्स इनको वोट नहीं डालेंगे।
So we will see what happens. Vivek Ramaswamy is doing well in Ohio. Primary जीत गया है वो. But we will see what happens in mainstream election. अगर वो जीता then he मतलब गवर्नर्स की जगह जीते हैं इंडियन, जैसा निक्की हेली ने जीती है और बॉबी जिंदल लुइजियाना से. So Indians have won governors positions through Republican Party, लेकिन not in the Congress. बिल्कुल ठीक है. And thank you very much, Professor. Thank you very much, sir. Bye. तो सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया. उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को. हालांकि हम तो बहुत शोर मचाते हैं कि ये तो बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, लेकिन फिर भी सर उनको गल्फ कंट्रीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं और अब यूरोपियन कंट्रीज भी उनको अवार्ड्स दे रही हैं. वैसे सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, उसमें उन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया कि किस वजह से दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बाकी चीजों को लेके चल रही, शायद वही रीजन होगा. और सर हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कोई अवार्ड नहीं मिला है. उनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए सर, उनके और दूसरी बहुत सी कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं जिसमें कि उनकी जो इकोनॉमी है या उनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, या उन्होंने अगर अपने लोगों के लिए कोई काम किया है जो डेफिनेटली दुनिया में देखा गया होगा, सुना गया होगा. तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ के अवार्ड दिया होगा सर. वहां तो पर्ची सिस्टम नहीं चलता ना कि आप यूरोप की किसी कंट्री को कह देंगे, नॉर्वे को या किसी को कि दिया, गल्फ कंट्रीज को कह देंगे कि अवार्ड दे देना तो अवार्ड दे देंगे. सर कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही है ना. इतने बड़े बड़े समिट होते हैं सर, कभी G20 के, कभी ब्रिक्स के, और क्या क्या जो है वो भारत में हो रहे हैं. और 12-14 साल से पीएम मोदी की ही प्राइम मिनिस्टरशिप पे वो है और वहीं पर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगी जिसकी वजह से मिले होंगे. बाकी अगर आप ये कहेंगे हर चीज में परफेक्ट है, तो सर हर चीज में तो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर परफेक्ट नहीं होता. कई चीज ऐसी होंगी जिसमें कि ये फेल भी हुए होंगे और इनसे गलतियां भी हुई होंगी. लेकिन अगर ये 30-40% भी काम कर गए जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कहे थे, तो आई थिंक ये सक्सेसफुल है अगर ये कुछ भी डिलीवर कर पा रहे हैं. इसलिए कि वहां तो इलेक्शन ऐसा नहीं होता ना कि आप वोट देंगे इमरान खान को और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. सर वो वाली चीज बहरहाल भारत में नहीं होती. तो अगर बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाया जा रहा है और वोट पड़ रहे हैं, वो तो मैडम वो कुछ तो किया होगा ना. ये थी कि उनकी जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो एक बड़ी अच्छी यानी एक जिसे कहते हैं केमिस्ट्री नजर आती है. वैसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख लें तो बड़े सिंपल से आदमी और जैसे बिल्कुल एक मैं ये कहूंगा बस अपने काम से काम रखने वाले. लेकिन जब भी जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात हुई है तो बड़ा एक अलग तरह के मोदी साहब आए हैं. अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे और स्पेशली हमारा जो इंग्लिश मीडिया जैसे डॉन है, ट्रिब्यून है, बाकायदा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो उन्होंने मेलोडी टॉफी है, इंडिया की शायद बड़ी ट्रेडिशनल टॉफी है, वो लेके गए हैं और वो गिफ्ट दे रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी को. तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा जो टॉप स्टोरी की जो हेडलाइन है ना, उसमें इस टॉफी का, सेल्फी का और ड्राइव का तीनों का जिक्र है. अच्छा बाकी तो ठीक है कि इटली के साथ उनकी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उसमें ये कहा गया कि जिसे कहते हैं कि हम मतलब जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जोर था. हॉलैंड में भी हमने देखा, नॉर्वे में भी, स्वीडन में भी, एंड राइट नाउ इन इटली में, और सेम लाइक दैट इन यूएई. मतलब जितने कंट्रीज उन्होंने 6 विजिट किए हैं और सबके साथ यही बात हुई कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो तो है, और उसमें गालिबन काफी तेजी के साथ इंडिया और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक आपकी एक क्लोजनेस होती है या एक अपनाइयत होती है. हालांकि इटली और इंडिया दोनों की मतलब ट्रेडिशंस और बाकी चीजों में बड़ा डिफरेंस है. लेकिन हमने देखा है कि जॉर्जिया मेलोनी, एक तो उनके हवाले से अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि 70+ % लोग इन द वर्ल्ड बहुत पसंद करते हैं जॉर्जिया मेलोनी को, यानी दुनिया के, नॉट इन इटली और नॉट इन इंडिया, नॉट इन पाकिस्तान और यूएस और मिडिल ईस्ट, नो,
इन द वर्ल्ड। अब इस मतलब लेवल की उसकी लीडरशिप है, और आप यकीन करें बड़ा यानी ऐसा लगता है कि बड़ी एक क्लोज जिसे कहते हैं ना कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं आपस में, और बड़ी कुल के बात और ये सारी चीजें। तो ये चीज क्या है, एक मैं बता दूं आपको, बाकी मामलात तो चलते हैं, और यकीनी तौर पर मकसद उसका यही था कि विजिट का, कि उनके साथ अपने टाइज को मजीद मतलब क्लोज टाइज बनाए जाएं। उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस में है, इकोनॉमी में है, कम्युनिकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, बाकी चीज़ों में, या ख़ास तौर पे जो कनेक्टिविटी, एक कॉरिडोर जो इंडिया से जाना है मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट से इसराइल, इसराइल से फिर